अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 455वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, परसों के दिन कुछ आतंकवादियों की तरफ से अमरनाथ की यात्रा पे जाने वाले जो यात्री है उनके ऊपर हमला किया गया। हमले का मकसद क्या था? हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों की एकता को तोड़ना, आपस में नाइत्तेफाकी पैदा करना। वो जो बस थी जिसके ऊपर हमला किया गया, ये भी देखो अल्लाह तबारक व ताला का निज़ाम कि अल्लाह तबारक व ताला उनके इस घिनौनी साजिश को फ़ेल करने वाले थे, और जिस काम को उन्होंने आपस में तोड़ पैदा करने के लिए किया था, अल्लाह उसी के ज़रिए से हिंदू मुसलमानों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करने का ज़रिया बनाने वाले थे। और हुआ भी वैसा ही। जिन आतंकवादियों ने ये घिनौनी साजिश रची और बस के ऊपर हमला किया, उसके ड्राइवर सलीम शेख साहब मुंबई के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी पूरी सूझबूझ के साथ में, अपनी अक्लमंदी, अपनी दानिशमंदी के साथ बस के अंदर जो तकरीबन 60 के करीब लोग सवार थे, उनको हिफाजत के साथ में लेकर निकले। मुसलसल उनके गाड़ी के ऊपर गोलियों का हमला होता रहा। जो बस के अंदर सवार यात्री थे, मैंने आज तक के ऊपर उनके इंटरव्यूज़ देखा, तो उन सब ने ये कहा कि हमारे बस के ऊपर जो हमला हुआ उसमें गोलियों की आवाज़ ऐसे आ रही थी जैसे दिवाली के मौके पे पटाखे फोड़े जाते हैं। यहाँ तक कि आतंकवादियों ने बस के टायरों को भी पंक्चर कर दिया। मगर वाकई में भी काबिल तारीफ़ है सलीम शेख साहब, उन्होंने बस को रुकने नहीं दिया। हालांकि बस में सवार 7 हमारे जो भाई थे और हमारी बहनें थी, उनकी जानें चली गई। हमको उसका बहुत ज़्यादा गम है, अफसोस है। लेकिन सलीम शेख साहब की सूझबूझ की वजह से उसमें सवार बाकी के 51 लोगों की जान बच गई। और सलीम शेख साहब उसी तरीक़े से बस को चलाते रहे और आर्मी कैंप में जाकर उन्होंने अपनी बस को रोका और आर्मी के नौजवानों को इत्तला दी, हमारे बस के ऊपर ऐसे ऐसे हमला हुआ बोल के। सलीम शेख साहब, मेरा ये मैसेज अगर आप तक पहुँचे, आप सिर्फ़ अपने बिरादरी, ख़ानदान, महल्ले वाले, बस्ती वालों के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए काबिल फ़ख्र है। हम तमाम को नाज है आपके ऊपर। आपने हमारा सर बुलंद कर दिया। आपने अपनी बहादुरी से, अपनी दानिशमंदी से, अपनी अक्लमंदी से उन नाम निहाद गौरक्षकों के मुंह पर इतने ज़ोर का जूता मारा है, जो आज सिर्फ़ छोटे छोटे गाँवों में, छोटे छोटे खेड़ों में, जहाँ मुसलमानों की आबादी है, कम है, वहाँ पर 200-200 के टोले मिलकर, 100-100 के टोले मिलकर मुसलमानों के साथ में गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, यहाँ तक के हमले कर रहे हैं। आपने उनके मुंह पे जूता मारा और उनको जवाब तो हमारे शिवसेना प्रमुख माननीय उद्धव ठाकरे जी ने दिया। रात के बयान में मैंने उद्धव ठाकरे जी का बयान सुना। उद्धव ठाकरे जी ने कहा, ये जितने गौरक्षक बने हुए हैं इन सबको जमा करो और इनको ले जा के बॉर्डर पे खड़े करो। जाओ बोलना इनको, ये 200-200 मिल के एक 16 साल के हाफिज़ जुनैद के जैसे मासूम बच्चे पे हमला करते हैं। ये अगर ओरिजिनल में मर्द की औलाद है, ओरिजिनल में अगर ये बुज़दिल नहीं है, और ओरिजिनल में अगर ये वाकई में भी किसी से बदला लेना चाहते हैं, तो इन्होंने जाके बॉर्डर पे जाके, ये इन्होंने जिन्होंने अमरनाथ की बस पे हमला किए थे, जाओ जाके वहाँ अपनी मर्दानगी दिखाओ, पता चलेगा तुम कितने बड़े मर्द की औलाद हो। अरे ये मासूम मासूम बच्चों पे हमले करना, 16 साल के बच्चे पे, और वो 70 साल का बूढ़ा पहलू खान, उसको पकड़ के मारना, और इसी तरीक़े से अखलाक अहमद के जैसे 65 साल के बूढ़े के ऊपर हमला करना, और झारखंड जैसे गरीब इलाके में अपना पूरा डुक्करों का जमघटा ले जाकर 200-200 का गाड़ी में से उतार के उसको मारना और इस तरीक़े से लोगों को कत्ल करना। ये झुंड में जो आते हैं ना, ये सूअर आते हैं, सूअर, डुक्कर जो होते हैं ना, पिग, वो झुंड में आके हमले करते हैं। तो माननीय उद्धव ठाकरे जी ने जो कहा,
मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ कि ये जितने नाम निहाद गौरक्षक बनकर ऐसे गरीबों पर, ऐसे निहत्तों पर, ऐसे कमज़ोरों पे हमले कर रहे हैं, तुम्हारे जी में अगर दम है, ओरिजिनल में मर्द है तुम, अरे जाओ रे, जाओ ना, अभी जाओ, बॉर्डर पे जाओ और जाके अमरनाथ में मरने वाली हमारी बहनें थी, वो जितनी भी बहनें उसके अंदर शहीद हुई है, मारी गई है, हमारी बहनें हैं, वो जाके उनका रिवेंज लो जाकर। वहाँ पे सुकमा के अंदर पिछले 1 साल के अंदर 250 से 300 हमारे जवान मारे गए। अरे जाओ, तुम ओरिजिनल में मर्द है तो सुकमा में जाओ, जो वहाँ पे अभी 2 महीने पहले 30 जवानों को एक साथ में मारा गया, जाके नक्सलवादियों का मुकाबला करो, तब पता चलेगा तुम कितने बड़े मर्द की औलाद हो। मस्जिद के अंदर से वापस से कल मैंने एक और न्यूज़ देखा, हिसार में, हरियाणा के अंदर एक मौलाना साहब मस्जिद में नमाज़ पढ़ा रहे हैं और मस्जिद के सामने जाके वो चिल्ला पुकार गाली गलौज करने लगे। और उसके बाद में ये भी न्यूज़ आज तक के ऊपर ही दिखाया, इमाम साहब जब समझाने को आए उनको मारा जा रहा है, उनका गिरेबान पकड़ा जा रहा है, ज़ोर ज़ोर से उनके ऊपर ताने कसे जा रहे हैं। वाह तुम्हारी मर्दानगी, मस्जिद के इमाम को मार के मर्दानगी दिखा रहे हो। अरे जाओ रे, वहाँ पे जाओ, पता चलता तुम्हारे को कितने बड़े मर्द की औलाद हो। तो ये हमारे मुल्क का हाल हो चुका है। लेकिन वाकई में भी मोहम्मद सलीम साहब, हमारे जो सलीम शेख साहब हैं, उन्होंने इन तमाम गौरक्षकों को जो जूता मारा और ये कहा है कि मर्द जो है ना, मर्द वो ऐसे होते हैं सलीम शेख के जैसे। ये मर्द है ओरिजिनल में, जिस जवां मर्द ने जो सालों से अमरनाथ की यात्रा पे पूरे बेजिगरी के साथ में हमारे हिंदू भाई बहनों को लेकर जाते भी है, आते भी है, लेकिन आज जब उनके ऊपर हमला हुआ, ये मर्द है, ये जिन्होंने मर्दानगी के साथ में उन आतंकवादियों का मुकाबला किया। दोनों टायर पंक्चर हो गए, ख़ुद को भी लगा, उसके बावजूद वो अपने पूरे सर को झुका के स्टीयरिंग के ऊपर उन्होंने अपनी मुंडी रख दी और कंटिन्यू बस भगाते रहे। ये मर्द है ओरिजिनल में, मुकाबला करने वाले, मुंह तोड़ जवाब देने वाले, इसको मर्दानगी कहते हैं। इसको मर्दानगी नहीं है ट्रेन के अंदर एक 16 साल का बच्चा मिल गया, उसके ऊपर मर्दानगी दिखा रहे हो, उसके ऊपर अपनी। मैं तारीफ़ करूँगा कि मोहम्मद सलीम शेख साहब ने जो किया, माशाअल्लाह, गुजरात के अंदर भी और पूरे मुल्क में हमारे लीडर्स ने और हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स ने और गवर्नमेंटों ने सर आँखों पर उनकी कुर्बानी को लिया। यहाँ तक कि गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री जी विजय रूपानी साहब, उन्होंने फ़ौरन मीडिया के सामने आके, यानी आँखों में उनके पानी आ गया और पानी के साथ में उन्होंने सारे मीडिया चैनल्स के साथ में सामने कहा कि हम वो ड्राइवर सलीम शेख साहब के बहुत 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 आभारी है और हम उनको गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से वीरता पुरस्कार देंगे और हम हमारी तरफ से जो है उनका सम्मान करेंगे। यानी सोचो, मुख्यमंत्री अपने पूरे कैबिनेट के साथ में आके मीडिया के सामने उनका आभार, उनका शुक्रिया अदा कर रहा है। ये सिर्फ सलीम शेख के लिए नहीं, हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों के लिए फ़ख्र की बात है। सलीम शेख साहब, अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए, आपकी हर तरह से हिफाजत फरमाए। और आपने जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान की एकता के लिए, क्योंकि मैं हमेशा यही कहता हूं कि आज ज़रूरत इस बात की है, मैंने 2 सबक पहले ही कहा था कि हिंदू मुसलमानों के इख्तिलात की, ताकि प्यार मोहब्बत, हम लोग आपस में शीरो शकर की तरह सालों से रहते हैं। कुछ लोग हमारे बीच में जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको फेल करना है। यही देखो, यही हमारे हिंदुस्तान की एकता की निशानी है कि सारे यात्री जो है हमारे हिंदू भाई बहन हैं, लेकिन ड्राइवर मुसलमान उनको लेकर जा रहा है। जैसे मैंने उस दिन भी अपने सबक में कहा था कि मुसलमानों के कई कारोबार ऐसे हैं जो 99% हमारे हिंदू भाई बहनों से चलते हैं, लेकिन मुसलमान ने अपने पूरे ईमानदारी का सबूत देकर सारे मुसलमानों के लिए एक रास्ता खोला और हिंदू भाई बहनों के दिलों में एक एतमाद पैदा करने के लिए और मुल्क की दूसरी कौमों के दिलों में मोहब्बत पैदा करने के लिए कि वाकई में भी मुसलमान ही इस मुल्क का हकीकी वफ़ादार है। अल्लाह तबारक व तआला इस वाक़ये को हिंदुस्तान के अंदर वापस से अमन व अमान, प्यार मोहब्बत के फैलने का ज़रिया बनाए और हमारे सलीम शेख साहब को जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ। और ये जो हमारे नाम निहाद गौरक्षक है, जिन जिन इलाक़ों में ये ऐसा सर उभार रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंटों को तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ कि इनको टाटा 407 में बिठा बिठा के बॉर्डर के ऊपर पहुँचाए और वहाँ इनको अपनी मर्दानगी दिखाने का मौका अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।